हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स का 102 वाला सब्जेक्ट, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे व्हाट आर सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस, गिव देयर इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड काइंड ऑफ दैट स्टफ। जैसे कि ये एकदम सिंपल है, पर फिर भी हमको उसको डिटेल में समझना इज़ रियली नेसेसरी। ये सस्टेनेबल रिलीज फॉर्मुलेशंस का मतलब क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, हम पढ़ते हैं। चलिए, सस्टेनेबल रिलीज फॉर्मुलेशंस आर अ डोजेज फॉर्म डिजाइनेड टू रिलीज द ड्रग स्लोली over an extended period of time after administration so that the therapeutic effect is prolonged and dosing frequency is reduced। मतलब सस्टेनेड रिलीज जो फॉर्मुलेशन होता है वो ऐसा फॉर्मुलेशन होता है जिसके अंदर जो ड्रग होता है वो हमारा एकदम स्लोली रिलीज होता है, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे वो क्या होता है, रिलीज होता है। जब भी हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं वो ड्रग, तो फिर उसकी थेरापेटिक इफेक्ट जो होती है वो उसके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके रिलीज़ होने की वजह से मिलती है। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो हमारा मेन ड्रग है, वो कैसे रिलीज़ होता है, एकदम स्लोली रिलीज़ होता है। तो क्योंकि स्लोली रिलीज़ होता है और प्रोलॉन्ग पीरियड तक थेरापेटिक इफेक्ट देता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है हमको लेने की वो घट जाती है। जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनको हाइपर टेंशन होता है या फिर डायबिटीज़ होता है, तो अभी उनको तो रोज़ की गोली लग गई, तो मतलब अब अगर कभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है तो उनको बार बार मेडिसिन लेना पड़ेगा। पर अगर हम उसमें सस्टेनेड फॉर्मुलेशन, मोस्टली तो हम लोग कैप्सूल्स और टैबलेट्स लेते हैं, मतलब कोटेड टैबलेट वगैरह, तो वो सस्टेनेड रिलीज़ हमको देता है और उसकी वजह से हमको बार बार नहीं लेना पड़ता वो टैबलेट। मतलब कि सुबह ले लिया तो फिर अभी डायरेक्ट दूसरे दिन सुबह लेना होता है। और समटाइम्स उतने लंबे लंबे होते हैं, मतलब टैबलेट्स कैप्सूल्स के, मतलब कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस होते हैं, तो वो लोग देते हैं, क्या पता है कि वो वीकली एक बार लेना होता है और फिर वो पूरा मतलब कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है कि अनलाइक कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म विच रिलीज द ड्रग इमीडिएटली, सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशन मेंटेन द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन विद इन द थेरापेटिक रेंज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म होते हैं हमारे, जो मतलब ऐसे सिंपल टैबलेट्स वगैरह होती है जो इमीडिएट रिलीज हो जाती है हमारी बॉडी में, वो ये थेरापेटिक रेंज वगैरह मतलब नहीं देखती, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम के बाद, लाइक अगर हमने 1-1.5 घंटे पहले ले लिया तो फिर उसका इफेक्ट 5-6 घंटे में वो चला जाएगा उसका इफेक्ट, फिर हमको दूसरा मेडिसिन लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको फ्रिक्वेंटली वो मेडिसिन लेना पड़ेगा क्योंकि वो कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म में इमीडिएट रिलीज देता है, इसलिए। और जबकि सस्टेन रिलीज में ऐसा नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड सस्टेन रिलीज, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ड्रग इज रिलीज ग्रेजुअली नॉट ऑल एट वंस। मतलब यहाँ पे ग्रेजुअली, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके जो ड्रग होता है वो रिलीज होता है, एक ही बार में पूरा ड्रग रिलीज नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, रिलीज रेट इज़ नॉट कांस्टेंट। मतलब जो रिलीज रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, बट स्लोअर देन इमीडिएट रिलीज। मतलब कॉन्स्टेंटली वो रिलीज नहीं हुए जा रहा है, वो एकदम स्लोली है इमीडिएट रिलीज से, बट कांस्टेंट नहीं है कि मतलब 5 ग्राम तो 5 ग्राम, 5 ग्राम 5 ग्राम, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे जो ड्रग है वो रिलीज़ होता जा रहा है, वैसे वैसे जो डोजेज फॉर्म है उसके अंदर भी ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घटता जा रहा है। क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है तो वो जो रिलीज़ रेट है वो भी घटता जाएगा, तो इसलिए वो कांस्टेंट रिलीज़ नहीं देता है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या है कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन स्लो शोज लेस फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन इसलिए क्योंकि जो सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशंस होता है वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहता है और धीरे धीरे करके क्या होता है कि एब्जॉर्ब होता है। पर जो इमीडिएट रिलीज होता है वो जैसे ही आपने एडमिनिस्टर किया वो वैसे ही अपनी पीक और जैसे ही अपनी पीक कॉन्सेंट्रेशन दे देगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन हो जाएगा ना ड्रग का जो है वो। और इमीडिएट रिलीज है तो मतलब क्या हो जाएगा, फटाफट से क्लियरेंस भी हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ दैट जो थेरापेटिक विंडो है उससे ज़्यादा भी हो सकता है जब आपने इमीडिएट रिलीज ले लिया फॉर्मुलेशन। और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने थेरापेटिक विंडो से घट भी सकता है, जैसे कि इमीडिएट रिलीज हो गया तो इमीडिएट एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, और इमीडिएट एब्जॉर्ब हो गया तो इमीडिएट क्लियरेंस भी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन शोज लेस फ्लक्चुएशन कंपेयर टू कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। मतलब इसके अंदर उतना फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलता जितना कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म में देखने को मिलता है। यूजुअली फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर एंड डिफ्यूजन कंट्रोल। मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को वो फॉलो करता है, और जो कंट्रोल रिलीज जो होता है वो कैसे होता है, तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होता है, मूव होता है।
गोल क्या रहेगा सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशन का, तो प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन एंड रिड्यूसिंग द डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब प्रोलॉन्ग हमको लॉन्ग पीरियड तक हमको क्या देना है कि डोज मतलब ड्रग बॉडी में रहे वैसा करना है, और रिड्यूस करना है डोजिंग फ्रीक्वेंसी कि हमको बार बार ना लेना पड़े, ठीक है। देन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज, तो इसके अंदर डिफ्यूजन कंट्रोल होता है, डिसोल्यूशन कंट्रोल होता है, मैट्रिक्स सिस्टम होता है एंड रिसीवियर सिस्टम होता है। तो डिफ्यूजन कंट्रोल तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होता है ड्रग पैसिवली, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कंट्रोल बोलते हैं। समटाइम्स वो कैसे होता है, कैरियर मीडिएटेड भी हो सकता है, और समटाइम्स कैसे कि मतलब एंगल्फ कर ले ड्रग को, तो वैसे भी हो सकता है। फिर क्या है, डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे इन विट्रो टेस्टिंग होता है, मतलब अगर उसमें भी नहीं होता तो हमारी बॉडी में डिसोल्यूशन कैसे होता है, मतलब 6-7 पीरियड का टाइम होता है, उसके अंदर हमारा जो ड्रग होता है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, और फिर क्या होता है, परमिएबल हो जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। देन मैट्रिक्स सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम जो ड्रग जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मैट्रिक्स के अंदर, और फिर मैट्रिक्स तो ही उसका डिफ्यूज़न हो जाता है। या फिर टॉपिकल प्रिपरेशंस के अंदर आप मैट्रिक्स समझ सकते हैं कि कोई भी पैच होता है वो मैट्रिक्स की तरह यूज़ होता है और फिर स्किन पे अप्लाई हो जाता है। देन रिसीवियर सिस्टम, रिसीवियर सिस्टम क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर रिसीवियर से ही वहाँ का ड्रग जाएगा, उसके अलावा पूरे मैट्रिक्स से जाता नहीं है। देन एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेड रिलीज, तो रिड्यूस द डोजिंग फ्रिक्वेंसी, रिड्यूस कर देगा डोज का फ्रिक्वेंसी। इम्प्रूव द पेशेंट कंप्लेंस, अगर बार बार नहीं लेना पड़ रहा है कोई भी ड्रग तो क्या होगा, उससे हमको पेशेंट जो है उसका कंप्लेंस इंप्रूव होगा, मतलब कि उसको अच्छा लगेगा ना कि उसको बार बार नहीं लेना पड़ रहा है, बार बार याद नहीं करना पड़ रहा है। देन रिड्यूस द प्लाज्मा लेवल फ्लक्चुएशन, प्लाज्मा का जो फ्लक्चुएशन है वो घट जाएगा, क्योंकि हमने आगे ही पढ़ा कि मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, मतलब कि अगर ड्रग हमारे प्लाज्मा के अंदर कम है तब वो रिलीज़ करता है, ठीक है। डिक्रीज द साइड इफेक्ट्स, मतलब क्या है कि मतलब डिक्रीज कर देगा साइड इफेक्ट के, मतलब साइड इफेक्ट कम हो रहा है। क्यों साइड इफेक्ट कम हो रहा है, क्योंकि टॉक्सिसिटी वगैरह नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। देन बेटर थेरापेटिक एफिकेसी, बेटर जो है थेरापेटिक एफिकेसी देगा, क्योंकि प्रोलॉन्ग पीरियड तक दे रहा है। और जो एफिकेसी मतलब बेटर थेरापेटिक एफिकेसी, क्योंकि जो ड्रग है वो विथ इन द थेरापेटिक विंडो के अंदर रिलीज हो रहा है, तो उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो गुड आएगा, ठीक है। देन रिड्यूस द टोटल ड्रग डोज रिक्वायर्ड, मतलब रिड्यूस द ड्रग डोज रिक्वायर्ड, मतलब टोटल उतना ड्रग जो रिक्वायर्ड होता है वो कम लगेगा, क्योंकि प्रोलॉन्ग तक रिलीज हो रहा है। देन डिसएडवांटेज ऑफ सस्टेनेड रिलीज, तो डोज डंपिंग, समटाइम्स डोज डंपिंग रिस्क हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया वगैरह। देन डिफ़िकल्ट टू टर्मिनेट थेरापी क्विकली, मतलब अगर एक बार हमने ले लिया और डोज डंपिंग हो गया तो उसको टर्मिनेट आप कैसे करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जहाँ पे भी जाना था वहाँ पे जा चुका है, और वो अपने प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड पे ही वो ड्रग रिलीज़ करता है, ठीक है। तो उसको डिफ़िकल्ट रहेगा कि बाहर कैसे निकालें अभी, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है कि हायर कॉस्ट देन कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म, मतलब हायर कॉस्ट रहेगा, क्योंकि अगर हमारी नॉर्मल कन्वेंशनल टैबलेट्स आती है तो वो ऐसे ही मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स बनाने में नहीं होती है, पर जब हम सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशंस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ऐसे पॉलीमर्स लगते हैं, वहाँ पे ऐसी टेक्निक्स लगती है, वहाँ पे ऐसे कोटिंग मटेरियल लगते हैं, तो उसकी वजह से मशीनरी भी उतनी अलग से लगती है, तो उसकी वजह से उसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा हमारे कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म से थोड़ा सा हाई हो जाता है कंपैरेटिवली, ठीक है। देन नॉट सूटेबल फॉर ऑल द डोजेज फॉर्म की जो ऑल द ड्रग्स है उसके लिए नहीं होता है। विथ शॉर्ट हाफ लाइफ एंड नैरो थेरापेटिक विंडो, मतलब जिन भी ड्रग का नैरो थेरापेटिक विंडो है कि लाइक पोटेंट ड्रग है वगैरह जो है, तो उसकी वजह से वो उनके साथ कंपेटेबल नहीं बैठते समटाइम्स। पुअर फ्लेक्सिबिलिटी इन द डोज एडजस्टमेंट, मतलब कि डोज एडजस्टमेंट करना इन प्रोलॉन्ग के अंदर दैट इज़ रियली द डिफ़िकल्ट थिंग, ठीक है। अभी एग्जांपल क्या है, तो सस्टेनेड रिलीज टैबलेट्स मेटफॉर्मिन किसके अंदर यूज़ होता है, तो वो डायबिटीज़ के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो सस्टेनेड रिलीज मेटफॉर्मिन टैबलेट अभी वाइडली यूज़ हो रहा है, तो ये एग्जांपल तो आपको लिखना है, ठीक है। देन हमको डाइक्लोफेनेक दिया हुआ है और थियोफाइलिन दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, तो कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन आर advanced drug delivery system designed to release drug at the predetermined constant rate and a specific period of the time independent of the physiological condition. They aim to achieve zero order kinetics and maintain the कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल। तो हमने सस्टेनेड रिलीज में ये पढ़ा था कि प्रोलॉन्ग पीरियड तक स्लोली जो ड्रग है वो रिलीज़ करता है, जबकि यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल रिलीज के अंदर उन्होंने प्री डिटरमाइन किया हुआ है टाइम, और उस वजह से वो प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड पर वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रही है ड्रग। तो यहाँ पे जो है ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, जबकि जो सस्टेनेड रिलीज फॉर्मुलेशन थी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो
कर रही थी। तो यहाँ पे जो भी है वो चेंज इंडिपेंडेंट होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन से, मतलब कि ये जीरो ऑर्डर कंडीशन को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। मतलब ये नहीं है कि मतलब कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट आया और उन्होंने चेंज कर दिया, मतलब कि अगर ड्रग कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा है तो वो कम की तरफ मूव करेगा एंड ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ाते रहेगा और उसका जो ग्राफ है वो एकदम लीनियरिटी से ऊपर तक बढ़ता ही रहेगा। नहीं, यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब ऑलरेडी प्री डिटरमाइनेड कांस्टेंट टाइम रेट पे ही वो ड्रग रिलीज़ करेगा। जैसे कि हम लोग इम्प्लांट्स लगाते हैं वगैरह जो होता है उसके अंदर जो रिलीज सिस्टम होता है ड्रग का वो क्या होता है, तो वो कंट्रोल रिलीज होता है और उसकी वजह से वो क्या है लॉन्ग पीरियड तक इफेक्ट दे पाता है। ठीक है, देन बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसमें क्या कहा हुआ है कि कंट्रोल रिलीज जो ड्रग है, तो ड्रग रिलीज रेट इज़ कंट्रोल एंड प्रिडिक्टेबल, मतलब प्रिडिक्टेबल टाइम पे ही वो रिलीज़ करता है। आपने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है, आपने ऑलरेडी सेट किया हुआ है वहाँ पे कि लाइक एक वीक के अंदर इतना ड्रग रिलीज़ होना चाहिए, एक वीक के बाद इतना होना चाहिए वगैरह वगैरह काइंड ऑफ दैट स्टफ। फिर क्या है, ड्रग इज़ डिलीवर एट द कांस्टेंट रेट, मतलब एक कांस्टेंट रेट के साथ ड्रग जो है वो रिलीज़ होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी रिलीज़ हो रहा है, एक कांस्टेंट रेट के साथ कि मतलब 1 घंटे में इतना तो इतना ही, मतलब 1 दिन के अंदर इतना तो इतना ही, उसके साथ मतलब प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन रिमेन स्टेडी, मतलब जो हमारा प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर कोई ग्रेडियंट नहीं होगा। वहाँ पे प्लाज्मा पे हर टाइम जितना भी ड्रग रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी स्टेडी कंडीशन के अंदर है ही, प्लाज्मा के अंदर वो प्रेजेंट है। क्योंकि अगर मतलब देखो आप कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हो तो ऐसा आपको कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो उस वक्त ये स्टेडी स्टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ये कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, मोर प्रिसाइज देन सस्टेन रिलीज, मतलब मोर प्रिसाइज हुआ मतलब मोर एक्यूरेट है। सस्टेन रिलीज तो हमारा एक्यूरेट है ही हमारे कन्वेंशनल से, पर सस्टेन रिलीज से भी ज़्यादा ये वाला एक्यूरेट है। ठीक है, तो गोल क्या है हमारे कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस का, तो मेंटेन द कांस्टेंट थेरापेटिक ड्रग लेवल फॉर मैक्सिमम एफिकेसी एंड सेफ्टी। वो क्या करते हैं, तो मेंटेन करते हैं कांस्टेंट थेरापेटिक लेवल फॉर मैक्सिमम एफिकेसी एंड सेफ्टी। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका, तो ऑस्मोटिक पंप सिस्टम रहेगा, देन डिफ्यूजन कंट्रोल रिसीवियर रहेगा, देन पॉलीमरिक मेम्ब्रेन कंट्रोल सिस्टम रहेगा एंड आयन एक्सचेंज सिस्टम रहेगा। तो ऑस्मोटिक पंप जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोटिक पंप कैसे वर्क करता है कि लाइक उसके अंदर वो जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर बनता है उसकी वजह से जो ड्रग होता है वो बाहर की तरफ मूव आउट हो जाता है। देन डिफ्यूज़न कंट्रोल कैसे वर्क करता है, तो डिफ्यूज़न कंट्रोल रिसीवियर के अंदर जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक रहता है उस वक्त वो चेंज हो जाएगा। देन पॉलीमरिक मेम्ब्रेन कंट्रोल, मतलब पॉलीमर्स जो है वो एक दूसरे के साथ एकदम जकड़े हुए हैं, अगर उसके अंदर वाटर आ जाता है या ऐसा कुछ आ जाता है जो उसके साथ कंपेटिबल है और उसकी वजह से वो लूज़ फॉर्म कर लेता है, तो उस लूज़ फॉर्म की वजह से क्या हो जाता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है हमारे डोसेज फॉर्म के मेम्ब्रेन के अंदर वो ऐसे पोर या कुछ ऐसा जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से ड्रग जो है वो लीक कर जाता है और वो लीक हो जाने की वजह से वो ड्रग जो है प्लाज्मा के अंदर चला जाता है। देन आयन एक्सचेंज, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस एंड माइनस जो होते हैं, तो वैसे हम साल्ट्स यूज़ कर सकते हैं या ऐसे कोई कंपोनेंट हमने यूज़ कर लिया जो आयन एक्सचेंज सिस्टम से हमारा जो ड्रग है उसको पहुंचाता है कोई भी साइड पे। ठीक है, देन एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल रिलीज, तो कांस्टेंट प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, तो कांस्टेंट रखेगा हमारे ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को। देन मिनिमम पीक थ्रो फ्लक्चुएशन, मतलब मिनिमम पीक देगा हमारे फ्लक्चुएशन के अंदर, उतना फ्लक्चुएट नहीं होने देगा। देन रिड्यूस द टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी क्यों रिड्यूस करेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्री डिटरमाइनेड टाइम पे ही वो क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी अगर आप 2 बार ले लेंगे वगैरह, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइनेड पे ही है। Then improve the therapeutic efficacy, enhance the patient compliance. Then its advantages, complex formulation and manufacturing. Of course ये कंट्रोल रिलीज है तो इसके अंदर अलग से पॉलीमर्स वगैरह सब कुछ लगेंगे, तो मतलब एकदम आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है तो उसको वैसे ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा। देन हाई कॉस्ट, डेफिनेटली हाई कॉस्ट रहेगा क्योंकि उसके लिए आपको अलग से मशीनरी रखनी पड़ेगी, अलग से इंसान रखने पड़ेंगे। देन रिस्क ऑफ डोज डंपिंग इफ़ सिस्टम फेल्स, मतलब हमको इसको इतनी एक्यूरेसी से देना है कि कोई सिस्टम फेल ना हो, अगर सिस्टम फेल होता है तो क्या होगा, डोज डंपिंग हो सकता है। देन नॉट सुटेबल फॉर ऑल ड्रग्स, मतलब ये कंट्रोल रिलीज है तो ये सारी ड्रग के लिए तो सुटेबल नहीं रहेगा, वैसी ड्रग्स जिनका हमको ऐसे प्रोलॉन्ग पीरियड तक चाहिए और कांस्टेंट रेट में हमको रिलीज़ करना है अपनी बॉडी में, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू रिट्रीव्स ड्रग वंस एडमिनिस्टर्ड, ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर इम्प्लीमेंटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम वगैरह के अंदर यूज़ होता है। अभी यहाँ पे हमको दिया गया है डिफरेंस
ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज में? तो सस्टेन रिलीज स्लो एंड प्रोलॉन्ग पीरियड तक जो ड्रग होता है वो रिलीज़ करता है, जबकि कंट्रोल रिलीज जो होता है वो कांस्टेंट एंड कंट्रोल रिलीज करता है। सस्टेन रिलीज जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिजोल्यूशन होता है, और यहाँ पे जो मतलब कंट्रोल रिलीज है वहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर सस्टेन रिलीज होता है वो लेस प्रिसाइज होता है, जबकि कंट्रोल रिलीज जो होता है वो हाईली प्रिसाइज होता है। सस्टेन रिलीज सम फ्लक्चुएशन दिखा सकता है, मतलब कभी कभी, और कंट्रोल रिलीज के अंदर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। देन सस्टेन रिलीज जो है वो मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होता है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स है कन्वेंशनल डोजेज से ज़्यादा, पर वो सिंपल रहेगा देन कंट्रोल रिलीज से, ठीक है। तो मतलब वो मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है, एंड कंट्रोल रिलीज जो है वो हाई कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। सस्टेनेड रिलीज लोअर कॉस्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल रिलीज, एंड कंट्रोल रिलीज क्या हो जाएगा, तो मतलब हायर कॉस्ट हो जाएगा उसका सस्टेनेड रिलीज से, ठीक है। अभी कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा कि सस्टेनेड रिलीज फार्मूलेशन प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन देता है, कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन प्रिसाइजली रेगुलेट द ड्रग रिलीज। मतलब कि सस्टेनेड रिलीज जो है अगर हमको प्रोलॉन्ग पीरियड तक उसका इफेक्ट चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल रिलीज जो फार्मूलेशंस है वो हमें रेगुलेट करता है हमारे ड्रग रिलीज को, ठीक है। बोथ इंप्रूव द पेशेंट कंप्लियंस थेरापेटिक इफेक्टिवनेस कंपेयर टू द कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। ओके, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।